हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और हमारा चैप्टर जो कि डी ब्लॉक की लास्ट क्लास, ठीक है, इसके बाद एफ ब्लॉक बचेगा, करा दूंगी वो भी। तो डी ब्लॉक में एक टॉपिक हमारा रह गया है पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, ठीक है। लिया है काम में इसको कभी, है ना? सोचो स्कूल में, प्रैक्टिकल में कहीं काम में लिया पोटेशियम पर मैग्नेट, या आजकल तो चलो वो वेल कुएं ना कम होते हैं, पहले कुओं में डालने के लिए बोलते थे लाल दवा, है ना? लाल दवा मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 ही होता था, ठीक है। तो उससे जर्म्स वगैरह किल हो जाते थे और पानी साफ हो जाता था, इसलिए उसको लेते थे, ठीक है। तो आजकल तो यूज़ नहीं करते इसका, आजकल कुएं भी कहाँ है ना? तो पोटेशियम पर मैग्नेट तुमने लैब में कहाँ काम में लिया है? सोचो, कुछ काम में लिया है, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो तो पोटेशियम पर मैग्नेट तुमने, हाँ बोलो, कहाँ काम में लिया है? टाइट्रेशन में। वेरी गुड, टाइट्रेशन में काम में लिया। रिडॉक्स टाइट्रेशन बच्चे आपके कोर्स में है, क्लास 12 NCERT CBSE हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपके कोर्स में रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, है ना? तो KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है, अम्लीय माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी, उदासीन माध्यम में भी। तो KMnO4 सामने वाली चीज़ों को आप कुछ भी ले लो, इसके सामने फेरस ले लो, आयोडाइड ले लो, ऑक्सीलेट ले लो, है ना, नाइट्राइट ले लो, सबको क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो हम कहेंगे ठीक है, तो रिडॉक्स में लिया था हमने इसको, है ना? KMnO4 और FAS वाली टाइट्रेशन हमारे कोर्स में, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो आपने देखा होगा पर्पल कलर के, पिंक कलर के, पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, है ना? और घुल जाता है पानी में, थोड़ा मुश्किल से घुलता है बट घुल जाता है, ठंडे पानी में भी घुल जाता है, गर्म में तो अच्छे से घुल जाएगा बट घुल जाता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो KMnO4 को आज हमें डिस्कस करना है। पोटेशियम पर मैंगनेट कैसे बनाएंगे, लैब में कैसे बनाएंगे, इंडस्ट्रियली कैसे बनाएंगे, कॉमर्शियली कैसे बनाएंगे, और क्या क्या तरीके इसको बनाने के, ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, छोटा लेक्चर रहेगा, फटाफट आपका काम हो जाएगा। तो देखो, पोटेशियम पर मैंगनेट जो NCERT के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, प्रिपरेशन मैथड, बनाने की विधि। तो देखो, इसको बनाते, ये क्वेश्चन जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको, इस थियरी को ध्यान से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन निकलेगा। पोटेशियम पर मैंगनेट आप बनाओगे पाइरोल्यूसाइड, है ना? ब्राउन कलर का अयस्क है MnO2, नाम क्या है? पाइरोल्यूसाइड, ठीक है। तो भाई पाइरोल्यूसाइड को NaOH या KOH के साथ गला लो। तो पहले जब मैं MnO2 को KOH के साथ गलाऊंगी तो ये बनाएगा K2MnO4, है ना? K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट। चाहते हम बनाना पर मैंगनेट है, और एक बार मैंगनेट तक पहुंचेंगे, मैंगनेट से पर मैंगनेट बन जाएगा, बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो पहला काम तुम्हें करना है MnO2 को KOH के साथ गलाना है। पहला काम तुम्हें करना है MnO2 को KOH के साथ गलाना है। MnO2 का नाम क्या है बोलो? MnO2 क्या है? पाइरोल्यूसाइड। कलर कैसा था? ब्राउन कलर, ब्लैक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। किसके साथ गलाना है? KOH के साथ। बनेगा क्या? पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4, वो भी ग्रीन कलर के क्रिस्टल में मिलेगा, है ना? हरे रंग का पदार्थ है, ठीक है। तो हम कहेंगे जिससे हरे रंग के K2MnO4 के क्रिस्टल मिलेंगे, ओके। अब ये जो आपका K2MnO4 है, ये बनाएगा, चाहे उदासीन माध्यम दो, चाहे अम्लीय माध्यम दो, ये शो करेगा विषमानुपातीकरण, है ना? डिसप्रपोर्शियोनेशन, है ना? एक ही एलिमेंट का अपने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शियोनेशन, विषमानुपातीकरण, और उससे जो मैंगनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पर मैंगनेट के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई, है ना? पहला स्टेप क्या है? तो हम कहेंगे देखो, MnO2 पाइरोल्यूसाइड अयस्क जो कि ब्राउन कलर का है, इसको KOH के साथ गलाओ। पहले स्टेप में K2MnO4 बनेगा। K2MnO4 को बोलेंगे पोटेशियम मैंगनेट। कलर कैसा है? ग्रीन। इस पोटेशियम मैंगनेट का डिसप्रपोर्शियोनेशन, विषमानुपातीकरण करके हम बना सकते हैं KMnO4। माध्यम आप उदासीन दोगे तो चलेगा, अम्लीय दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब रिएक्शन लिखते हैं, देखो। तो देखो, पहला स्टेप जो है मेरे पास वो है, क्या है फर्स्ट स्टेप? तो मैं कहूंगी भाई मेरे पास था MnO2, ठीक है। आपने कहा कि भाई इसको गलाओ KOH के साथ, तो KOH 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 4 ले लेती हूँ, ठीक है। और मैं ले लेती हूँ MnO2। दिमाग लगाओ, वाटर निकालो सबसे पहले। तो देखो, तुम खुद सोचो, रिएक्शन लिखो, टाइप थोड़ा बनाओ, है ना? वाटर निकालो, देखो कॉपी में बनती है कि नहीं बनती, सोचो। तो तुम एक वाटर निकालो, पॉसिबल, एक और वाटर निकालो, बनेगा, है ना? तो तुम इसमें से क्या करो, दो वाटर निकाल दो, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो एक वाटर निकाल,
एक और वाटर निकाल दो, ठीक है। तो ये हो गया K2MnO2 और O4 ऑक्सीडाइज, अच्छा 4 है ना, ऑक्सीडाइज कर दो ना, ऑक्सीजन नहीं लिया हमने एक तो, KOH MnO2 को गला रहा है, ऑक्सीजन हवा में गलाएंगे, ठीक है, तो O2, ओके। अब हम क्या करेंगे, उसको गर्म कर दिया तो 2 वाटर निकल गए। अब देखो K2 MnO2 और O2 O4 हो गया भाई, MnO2 और O2 क्या हो गया, O4 हो गया, MnO4 हो गया और K2 तो है ही, तो मैं कहूँगी हाँ एक K2 MnO4 तो दिख गया, चलो भाई बढ़िया, एक K2 MnO4 दिख गया। फिर दिखा क्या, तो देखो K2 MnO2 O3 O4, एक K2 MnO4 और मिल गया, तो इसका नाम क्या है, तो भाई इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट, है ना। अभी हमें पर मैंगनेट तक जाना था, लेकिन फिलहाल ये क्या है, तो मैं कहूँगी भाई ये है पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या बताया, तो मैंने तुम्हें कहा था इस पोटेशियम मैंगनेट का क्या करो, डिसप्रपोर्शियोनेशन, मतलब इसको स्प्लिट कर देते हैं। पहले तो इसको स्प्लिट करो, पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4, ठीक है। अच्छा या 2 वाटर लिख दो ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो भाई इसको मैं स्प्लिट कर देती हूँ, 2 पोटेशियम और MnO4 माइनस, ठीक है। पोटेशियम अलग हो गया, MnO4 माइनस 2, मैंगनेट आयन है ना, MnO4 माइनस 2 पर मैंगनेट है, MnO4 माइनस 2, समझ में आ रहा है ना, 2 पोटेशियम प्लस चला गया तो पीछे माइनस 2 बच गया ये, सो दिस इज मैंगनेट आयन, ओके। अब क्या करें, तो अब इसका ही तो डिस्प्रपोर्शियोनेशन होना है ना। तो अब देखो हमारे पास जो तरीके हैं ना वो हम देख लेते। देखो आपके पास क्या तरीका है, तो आप कहोगे आपके पास K2MnO4 विलियन था, हमने कहा बिल्कुल था, है ना। आपने कहा पोटेशियम अलग हो गया और मैंगनेट आयन अलग हो गया। अब तुम्हारी मर्जी है तो तुम उसमें क्लोरीन गैस पास करो, आपकी इच्छा है तो आप उसमें ओजोन गैस पास करो, या फिर तो आप भाई CO2 पास कर दो, जो आपको ठीक लगे वो आप इसके अंदर पास कर दो, और आपके पास क्या होगा, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या होगा, पर मैंगनेट बन जाएगा, ठीक है। कैसे, तो देखो पहला स्टेप तो आपका क्लियर है, ये हो ही गया था। अब मान लो तुम्हें यही लगे कि भाई यही कन्वर्ट करो एक बार, तो ठीक है। देखो MnO4 माइनस 2 है, ट्वाइस कर देते हो, 2 थे ना, मैंगनेट आयन है ना, अगर यहाँ से ट्वाइस करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा। तो देखो एक बार तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा और छोड़ देगा, तो ये बनेगा पर मैंगनेट आयन। दूसरा तो मैं कहूँगी दूसरा बन जाएगा Mn+2, तो पर मैंगनेट में और Mn+2 में, यहाँ देखो पर मैंगनेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो मैं कहूँगी यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ रहा है, यहाँ देखो तो तुम कहोगे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रहा है, और वहाँ देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, तो मैं कहूँगी 6। तो बच्चे 6 से 7 हाई हुआ, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी ऑक्सीकरण, और 6 से 2 कम हुआ तो ऑक्सीकरण अवस्था घटी, मतलब अपचे। तो मैं कहूँगी हाँ ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, और हमने तो बोला ही था ना कि विषमानुपातीकरण है ना, डिसप्रपोर्शियोनेशन। तो बात तो ठीक है, तो इसका हो गया आपके पास क्या, डिसप्रपोर्शियोनेशन। तो डिसप्रपोर्शियोनेशन से क्या हुआ, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी और ऑक्सीकरण अवस्था घटी, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब तो हम कहेंगे चलो इक्वेशन आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप लिख दो बस, यहाँ अम्लीय माध्यम होगा तो भी काम चल जाएगा, उदासीन माध्यम होगा तो भी काम चल जाएगा, बाकी वाटर वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये बन गया, अब पोटेशियम तो ही ना, तो KMnO4 बन जाएगा। और आपको लगे कि नहीं ऐसे कैसे, तो और अच्छे समझो, K2MnO4 तो तुमने बना ही लिया था, है ना, KMnO4 सॉरी क्या बोलते हैं MnO2 KOH और O2 से K2MnO4 तो बना ही दिया था। अब तुम्हारे पास 3 तरीके कोई भी यूज कर लो, मान लो हम फर्स्ट तरीका यूज करते कि भाई मेरे पास है K2MnO4, है ना, आप इसमें क्लोरीन गैस पास कर दो, ठीक है। क्लोरीन गैस पास करो तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी देखो 2 तो KMnO4 बन जाएंगे, 2 पोटेशियम एक्स्ट्रा है तो ये बन जाएगा ट्वाइस KCl। सोचो 4 पोटेशियम है ना, चारों बराबर निकले, क्लियर। तो अगर एक बार तुमने पोटेशियम मैंगनेट बना दिया तो उसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करा दो, आपका काम हो जाएगा। फिर आपको लगे नहीं मुझे तो ओजोन से बनाना है, तो भाई ओजोन से बना दो। कैसे बनाओगे, तो देखो K2MnO4
प्लस ओजोन प्लस वाटर। ठीक है, तो देखो ओजोन तो अपना ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन देके रवाना हो जाएगी, O3 है ना, O2 आपको दे दिया, नवजात ऑक्सीजन मिल गया O और H क्या हो गया OH। ठीक है, और 2K और 2 OH तो मैं कहूंगी 2K OH। हटाओ इसको, तो टेंशन फ्री करो। सही है, 2 पोटेशियम उड़ा दो, 2K मिल गए, है ना, 1 OH ये रहा। ओजोन नवजात ऑक्सीजन देगी तो 1 OH और बनेगा ना, तो 2 OH हो गए और 2K हो गए, तो 2 KOH बन गए। ओजोन का काम था नवजात ऑक्सीजन देना, दे दिया इसने। ठीक है, तो अब क्या करें, तो हम कहेंगे चलो बस बाकी क्या हुआ, अब मेरे पास क्या MnO4 ट्वाइस है K2, तो इसको तो तुम आराम से बना सकते हो। तो ये मेरे पास हो गया ट्वाइस KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट। तो यहाँ काम किसने किया, तो हम कहेंगे ओजोन ने। अब आपको कहा जाए कि नहीं CO2 से, CO2 वाली इक्वेशन बनाओ, तो भाई बना दो, CO2 वाली इक्वेशन बना दो, है ना, K2MnO4 प्लस CO2। ठीक है, अब बैलेंस करोगे तो चलो मैं सीधी लिख देती हूँ। तो यहां तुम्हारे पास बनेगा एक तो K2CO3 प्लस 4 आपके बन जाएंगे KMnO4, 4 भी नहीं सॉरी, एक तो आपके बनेगा क्या KMnO4, चलो एक तो इसको बनाओ, प्लस क्या बनेगा, तो बच्चे प्लस बनेगा K2CO3। ठीक है, ये आपकी बैलेंस नहीं है बट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पोटेशियम पर मैंगनेट, सॉरी पोटेशियम पर मैंगनेट बनेगा, पोटेशियम मैंगनेट की क्रिया किसे करा दूं, CO2 से, तो K2CO3 और KMnO4। ठीक है, सिंपल है। अब एनसीईआरटी में आपको जो दे रखा है ना, वो आपको सिर्फ यही दे रखा है, क्लोरीन पास करोगे तो काम हो जाएगा, ओजोन पास करोगे तो हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन पास करूंगा तब भी बनेगा, ओजोन पास करूंगा तब भी होगा, CO2 पास करूंगा तब भी KMnO4 के क्रिस्टल बनेंगे, पक्का है। ठीक है, तो बनाया किससे, तो हमने कहा पायरोल्यूसाइड, और पायरोल्यूसाइड एस क्या था MnO2, है ना, कलर क्या था ब्राउन, किसके साथ गलाया KOH, वायु की उपस्थिति में, तो KOH और MnO2 और O2, पहला स्टेप क्या था पोटेशियम मैंगनेट, कलर ग्रीन। पोटेशियम मैंगनेट एक बार बन गया तो पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस MnO2 बनाता है, वो आपका है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, विषमानुपातीकरण। अब वो कैसे करना चाहते हो, क्या ये गैसेस पास करके करना चाहते हो तो भी ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, विद्युत अपघटनी उस प्रोसेस से करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। देखो क्या कह रहा है ये KMnO4 का व्यापारिक निर्माण, तो व्यापारिक रूप से ये कह रहा है KMnO4 को कैसे बनाएंगे MnO2, गलत है ना, इसके क्षारीय ऑक्सीकरण से, मतलब वापस वो की वो भी क्रिया। आपको क्या करना है, पहले MnO2 को बदलो, किस में बदलें, तो हम कहेंगे KOH के साथ गलाएंगे तो ये मैंगनेट में बदल जाएगा, मतलब सेम रिएक्शन ले लो, मतलब आप MnO2 भी ले लो, O2 भी ले लो और KOH, 4 लिए थे ना, तो 4 ले लो, ये तो भी हमने करी थी इक्वेशन। ठीक है, जब तुम्हें हम समझ में आई गया तो डायरेक्ट 4 ले लो। ठीक है, इससे क्या हुआ था, तो हम कहेंगे देखो इससे एक तो ये वाटर गया था, फिर ये वाटर गया था, है ना, और यहाँ हमने MnO2 2 ले लेते हैं, तो ये MnO4 बन गया, यहाँ से भी 2 ऑक्सीजन बचे ना, 2 MnO4 बन गए, तो ये हमारे पास आ गया था ट्वाइस K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट। ये हमने पहले पढ़ ली थी कि पहले MnO2 और क्षारीय ऑक्सीकरण, तो हमारा आंसर है पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है भाई, अब क्या करना है, तो मैंने आपको बोला पोटेशियम मैंगनेट है, आयोनाइज्ड कर दो उसको, है ना, साथ में वाटर बनेगा ना। ठीक है, तो पोटेशियम मैंगनेट जो है, पूरा लिखती हूँ चलो, पोटेशियम मैंगनेट जो है ये आपको देगा पोटेशियम आयन प्लस मैंगनेट आयन, आगे मैंगनेट आयन आगे। अब साथ में जल है तो उसमें भी करंट पास कर दो, तो जल में भी क्या होगा, तो हम कहेंगे जल का भी अगर अपघटन हुआ तो H प्लस है और OH माइनस है। ठीक है भाई, ये चीजें हैं। अब क्या करें, तो भी कैटायन कैथोड पे दौड़ते हैं, एनायन एनोड पे दौड़ते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है तो क्लियर है, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ा तो टेंशन मत करो। अब मुझे इतनी सी चीज बताओ, पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है कि H प्लस, K प्लस ज्यादा क्रियाशील है कि H प्लस, तो ऑब्वियस है ना बेटा, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम है तो धातु है ना, क्षार धातु, सोडियम तो पानी में डालते हैं आग लग जाती है ना, इनको हम रखते केरोसिन में है क्योंकि हवा में आग पकड़ लेंगे।
तो हम कहेंगे हाँ ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, तो जो रिएक्टिव है उसको आयन फॉर्म में रखो। भाई मैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील हूँ मतलब, तो हम कहेंगे भाई वो न्यूट्रल तो नहीं होगा, आयन फॉर्म में रहेगा, तो K+। H+ आपका ऐसा नहीं है तो H+, ठीक है, इसको हाइड्रोजन गैस बन के उड़ा दें, है ना। और ये जो MnO4-2 है, ये जो मैंगनेट आयन है, इसका मैंने आपको बताया था डिसप्रपोर्शियोनेशन। ये MnO4- भी बनाएगा और Mn+2 भी बनाएगा। माध्यम आप अगर यहाँ पे उदासीन लेते हो, जलीय लेते हो, तो ये आपको साथ में क्या देगा, वाटर भी देगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, है ना। बेसिक मीडियम ले लेते हैं, वहाँ पे आपको ये रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो ये तो बन गया। अब K+ विलियन में ही है ना, तो K+ और MnO4- क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे MnO4। H+ आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा, वैसे लिखने की जरूरत तो है नहीं, पर अगर आप लिखना चाहें तो H+ जो है ये उड़ जाएगा क्या, तो हम कहेंगे ये उड़ जाएगा हाइड्रोजन गैस बना के, ठीक है। फिर तो H+ हाइड्रोजन गैस बना के गायब, तो आपको टेंशन ही क्या है, आगे बात समझ में। तो विलियन में बचे हुए MnO4- और K+ क्रिया करके KMnO4 बनाते हैं। नेक्स्ट एक लैब मेथड, प्रयोगशाला में Mn+2 आयन युक्त लवण को पर ऑक्सीडाइसल्फेट होता है H2O8-2, ठीक है। तो पर ऑक्सीडाइसल्फेट द्वारा ऑक्सीडाइज्ड करके हम क्या बनाएंगे, तो भाई हम बनाने वाले हैं पर मैंगनेट आयन, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड क्या है कि लैब में आप ऐसा सॉल्ट ले लो जिसमें Mn+2 है ना, भाई MnCl2 ले लिया मान लो, तो MnCl2 बहुत कॉमन है, तो हम कहेंगे ठीक है Mn+2 है। पर ऑक्सीडाइसल्फेट यानी H2O8-2, ठीक है, तो वो Mn+2 को ऑक्सीडाइज कर देगा MnO4- में, और खुद सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा SO4- के अंदर, ठीक है। तो ये आपका है लैब मेथड। अब आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन बना के लिखना है ना। प्रयोगशाला में Mn+2 आप इसकी इक्वेशन बना दो, क्या दिक्कत है, चलो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। Mn+2 होना चाहिए प्लस पर ऑक्सीडाइसल्फेट होना चाहिए। और मुझे एक चीज़ बताओ, आयन है तो हवा में तो होंगे नहीं ना, आयन है तो विलियन में होंगे ना, जलीय विलियन में होंगे, तो पानी तो लेना बनेगा ही ना, उसमें क्या सोचे। और आंसर हमें पता है Mn+2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे मैंगनेट में, MnO4- और H2O8-2, तो हम कहेंगे ये आपका सल्फेट। अब दिमाग में ये तो सवाल नहीं आया कि फिर KMnO4 कहाँ से लाएंगे, तो ये एक कंपाउंड ले लेना K2H2O8, पोटेशियम पर ऑक्सीडाइसल्फेट, है ना। भाई ये -2 है तो उसका प्लस तो हो गई ना, तो इसके प्लस में मान लो K2 था, -2 है तो K2 होगा ना, तो पोटेशियम आयन तो विलियन में है ही ना, तो KMnO4 बन जाएगा। हमारा काम है MnO4- प्रोड्यूस करना, पर मैंगनेट आयन बनाना, बाकी सब काम होता रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। एक बार देखो वापस बताती हूँ शॉर्ट में पूरा, है ना। अगर आपसे कहे कि भाई आपको पोटेशियम पर मैंगनेट बनाना है ना, तो देखो पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4 आपको प्रोड्यूस करना है, ये पर्पल कलर के क्रिस्टल है, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा कुल मिला के कहना चाह रहा है कि MnO4- प्रोड्यूस करो, ठीक है। पहला तरीका था पायरोल्यूसाइड अयस्क, MnO2 ले लो, O2 ले लो, तो मैं कहूँगी MnO4 बन गया, ठीक है। एक MnO2 और ले लेते हैं और KOH ले लो 4, ठीक है। तो 4 KOH ले लेती हूँ और वाटर उड़ा दो वाटर, तो हम कहेंगे देखो एक वाटर उड़ा, एक और उड़ा, तो ये MnO4 है और ये K2 मिला लेती हूँ उसके साथ, तो ये K2 MnO4 तैयार है। सिमिलरली MnO2, ये रहा MnO3, ये रहा MnO4 और K2 है ही सही, तो मुझे लगा कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है मेरी, और मेरे पास आ गया सबसे पहले पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट। अब पोटेशियम मैंगनेट में जो ये मैंगनेट आयन है जो कि हरे रंग का है, ये डिसप्रपोर्शियोनेशन शो करता है। आपने थ्योरी में लिखा है, अगर आपको याद हो तो थ्योरी में आपने यही तो लिखा है कि एक बार आप खाली मैंगनेट आयन बना दो, है ना, इसको आप चाहे उदासीन माध्यम दो, अम्लीय माध्यम दो, तो ये डिसप्रपोर्शियोनेशन शो करेगा। ओके भाई, करेगा तो करेगा, चलते हैं हम, है ना। तो ये आपका है मैंगनेट आयन, इसको हमने दे दिया एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4-
है ना, प्लस Mn+2, दोनों हायर में भी गया, लोअर में भी गया। ठीक है, तो बच्चे ये MnO4 - 2 है तो पोटेशियम तो पढ़ा ही है ना, तो K प्लस और MnO4- क्या बन जाएगा, KMnO4। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल मेथड। और अगर मान लो आपसे कहा जाए कि नहीं सेकेंड मेथड क्या था, तो हमने कहा था देखो हमारे पास K2MnO4 तो है, हम तो क्लोरीन गैस पास करेंगे, कर लो यार, क्लोरीन गैस पास करनी है तो K2MnO4 है, क्लोरीन गैस पास करो। अब देखो तो हम कहेंगे देखो दो तो KCl उड़ गए, ठीक है ना, और दो हम क्या कर लेते KMnO4 बना लेते, टेंशन ही क्या है, KMnO4 एक के इधर डाल दो, तो बात तो सही है, दो KMnO4 बना दो और दो क्या हो गए, तो हम कहेंगे दो KCl हो गए। ठीक है, फिर हमने कहा कि नहीं ओजोन पास करके भी बनाया जा सकता है, तो चेक कर लेते, लो भाई K2MnO4 ओजोन। ठीक है, अब क्या करें, तो देखो ओजोन क्या करेगा, अपना एक ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर करेगा, तो ये हो गए दो OH, O2 बाहर निकल गई, OH OH दो OH। ठीक है, और यहाँ मैं फिर यही कर लेती हूँ K2MnO4 और, तो भाई दो K और दो OH, दो KOH हो गए, O2 तो वैसे ही उड़ा लेते, तो हम कहेंगे ठीक है ना, शुरू दो तो KOH लिख देती हूँ, बात समझ में आई ना, ये OH ओजोन ने एक ऑक्सीजन दिया तो नवजात ऑक्सीजन दिया है ना, ओजोन का खुद का O2 में बाहर निकाल देती हूँ, तो ये OH हो गया, और दो K तो क्या हो गया, दो KOH हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर K2MnO4 में MnO4 मिलाओगे तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी अब हो गया 2KMnO4। देखो सही है, तो क्लोरीन गैस पास करके भी बनाया जा सकता है, क्या बोलते हैं ओजोन गैस, तो ओजोन गैस पास करके भी हम KMnO4 को बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या कहा कि आपको कहा गया कि भाई CO2 पास करके भी बना सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे हाँ CO2 पास कर लो, तो आपका आंसर क्या था, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 जो है उसको बाहर कर देना, और तो क्या है, तो हम कहेंगे देखो हमारे पास था K2MnO4, फिर K2MnO4 और एक और लिख देती हूँ K2MnO4, ठीक है, प्लस CO2। देखो है ना, अब CO2 ओके, चलो क्या करें, तो देखो ये MnO4 ले लेती हूँ मैं, इनको अलग कर देती हूँ पहले, चलो तो ये तो मेरा आंसर हो गया 2KMnO4। चलो गया ये तो, है ना, बाकी जो मेरे पास MnO4 है उसको मैं MnO2 में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, बाकी जो मेरे पास ऑक्सीजन मिल रहा है उसको मैं बना लेती हूँ K2CO3 और इसको 2 कर देती हूँ, चलो ये बैलेंस हो जाएगी K2CO3, दो K2CO3। सही है, देखो K2 यहाँ बचा, K2 यहाँ बचा, दो CO2 ले लो तो K2CO2 K2CO2, और MnO4 को मैंने MnO2 में स्प्लिट किया तो दो ऑक्सीजन है ना O2, तो K2CO3 K2CO3, नाउ दिस इज बैलेंस। ठीक है, तो अब इसको मैं आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन में डाल देती हूँ। ठीक है, क्या था हमारे पास 3 K2MnO4 और CO2 2, CO2 2। ठीक है, और आपके पास आ गया था क्या बोलते हैं K2CO3, 4 पोटेशियम इधर है, 2 KMnO4 इधर है, अब मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है। ठीक है, ये क्लियर है, प्लस MnO2, है ना, तो ये हो गया आपका सिंपल केमिकल ऑक्सीडेशन, है ना, और ये हमारा मेथड था प्रिपरेशन की, भाई तरीका तो आपका यही रहेगा, एक बार मैंगनीट लिया और बाकी हम सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद तो हमने कहा था H2O8 - 2 से भी तो बनाया था। ठीक है, लैब के अंदर कैसे बनाया था, तो हमने बनाया था Mn+2 का कोई भी सॉल्ट ले लो, फिर परऑक्सी डाई थायो सल्फेट ले लो, डाई सल्फेट ले लो, थायो नहीं, परऑक्सी डाई सल्फेट ले लो। ठीक है, और जलीय विलयन है तो Mn+2 आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा MnO4- में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट में। ठीक है, टेंशन कहाँ है, बात समझ में आ गई। ये तो ये है आपका KMnO4 बनाने का मेथड। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखें तो देखो जल में अत्यधिक विलयनी है, कहीं तो है ना, घुल जाता है, ऐसा नहीं है, तो सॉल्यूशन तो बनाते हैं ना हम लैब में, लेकिन थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं, और फिर अपन उसमें KMnO4 जो भी कंसंट्रेशन आपको बनानी हो लैब में बनाते ना, M/20 30 इस तरह से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं घुलेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। देखो 100 ग्राम में 6.5 ग्राम के आसपास तो घुलता ही है ना,
तो हम कहेंगे 100 ग्राम में 6.5 ग्राम के आसपास तो ये आराम से घुल जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं घुलेगा, बट ऐसा भी नहीं कि नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। ठीक है, फिर ताप का प्रभाव, तो गर्म कर दो। तो इससे क्या बन सकता है, दिमाग लगाओ। मैं ले लिया 2 बार KMnO4, है ना, 700 750 के आसपास इसको लमसम इस टेम्परेचर पे हीट कर दो। सोचो, तो हम कहेंगे देखो इसको हीट कर रहे हैं ना, तो ये मैं कर देती हूँ K2MnO4 बनवा लेते, एक ही कंपाउंड बचता है इसका। तो हम कहेंगे हाँ, इसका एक कंपाउंड तो ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट, K2MnO4। इतनी देर से इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे थे, गर्म करेंगे तो वापस ही बन जाएगा। फिर MnO4 का क्या करें, तो MnO4 से MnO2 और O2। ठीक है, MnO4 किसमें टूटेगा, MnO2 और O2। तो हम कहेंगे चलो टेंशन खत्म इसकी। क्लियर? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयन। तो मैंगनेट और परमैंगनेट की संरचना बताओ। डाइक्रोमेट और क्रोमेट की भी तो बनाई थी। तो देखो मैंगनेट आयन जो है दैट इज MnO4-2, है ना। क्या है ये, मैंगनेट आयन, और कलर है इसका ग्रीन। ठीक है, मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन है ना, ग्रीन से ही लिखती हूँ, MnO4-2। कलर कैसा है, तो भाई कलर है ग्रीन। क्लियर? और पर मैंगनेट आयन जो है बच्चे वो है MnO4-1। ठीक है, ये है पर मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। ठीक है, और इसका कलर कैसा है, तो पिंक लिखा है ना, पिंक पर्पल। तो एक्चुअल में तो पर्पल होता है ना, बट पिंक बोलो ठीक है चल जाएगा, गुलाबी रंग बोलो, पर्पल कलर बोलो, एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर बना दो भाई। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे क्या, Mn को X मान लो। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना बच्चे, MnO4-2, Mn को X मान लो, ऑक्सीजन -2, 4 से मल्टीप्लाई करो तो X की वैल्यू आएगी 6, मतलब Mn के 6 बॉन्ड बनवाने हैं। ठीक है, तो देखो Mn है ना, अब देखो O-2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। MnO4-2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन आपके सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, बाकी के 2 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब आप बॉन्ड्स चेक कर लो। तो देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, फिर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा। तो मुझे तो खाली बंधन युग्म ज्ञात करने होते हैं, बॉन्ड पेयर। भाई संकरण निकालना है ना, तो संकरण के लिए क्या चाहिए, बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड बोलो। तो मैं कहूंगी सिंगल बॉन्ड तो मतलब 4, सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड, है ना। बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का संकरण से कोई लेना देना नहीं है। पाई बंध असंकृत कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो मैं कहूंगी बॉन्ड पेयर फिलहाल 4 है, संकरण में 4 कक्षक भाग लेंगे। तो बेटा अगर संकरण में 4 कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण sp3, sp3। ठीक है, और ज्योमेट्री तो बेटा टेट्राहेड्रल है ना, चतुष्फल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। फिर ये पाई बंध कैसे बना होगा, अगर sp3 में Mn के सारे p कक्षक काम में आ गए। बात समझे ना भाई, देखो S ले लिया मैंने Mn का, 3s ले लिया, 3p ले लिया, नहीं 3s 3p तो बराबर है, सॉरी, 4s ले लिया, 4p ले लिया, है ना, 4s ले लिया, 4p ले लिया। ठीक है, 4s2। तो देखो मान लो मुझे संकरण में क्या करना है, sp3, तो मैंने s ले लिया, p3 ले लिया, ये कक्षक तो मैंने इसके काम में ले लिए ना। अब क्या होगा, तो मैं कहूंगी अच्छा ये कक्षक तो आपने इसके काम में ले लिए, तो अब ये क्या करेगा, पाई बंध के लिए क्या बोलते हैं, s और p कक्षक तो उपयोग करेगा नहीं, क्योंकि p sp3 संकरण है ना। तो हम कहेंगे हाँ भाई sp3 संकरण है, मतलब इसके क्या बोलेंगे, s और 3p कक्षक तो यूज हो गए। अब पाई बंध के लिए क्या करेगा, हमने जो 11th क्लास में सीखा वैसे सीखा है कि एक p कक्षक और दूसरा p कक्षक ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैप होते हैं, तो p पाई बंध बनता है ना। लेकिन हमारे पास तो p है ही नहीं, तो हम कोई बात नहीं, हमारे पास p नहीं है तो हमारे पास d तो है ना भाई, डबल डम्बल d तो है, और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना रहा है उसके पास तो p है ही। तो हम हाँ
तो ये इस तरह से पाई बंध बनेगा जहां आपका डी है और ऑक्सीजन का पी है और दोनों मिलके पाई बंध बना रहे हैं। तो ये जो बनाएगा दैट इज डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है भाई, डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई चलो इतनी बात भी हमारी क्लियर है कि ये जो पाई बंध है वो है डी पाई पी पाई बॉन्ड, है ना। तो आपसे पूछे कि भाई मैंगनीट आयन में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कितनी है, कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स है, तो हम कहेंगे 2, है ना। डी क्यों, तो संकरण sp3 है ना, पी सारे कक्षक यूज हो गए, तो जब पी खत्म हो गया तो पाई बंध बनाने के लिए क्या काम मिलेगा, डी, तो बिल्कुल डी काम मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली परमैंगनेट का बना दो, तो परमैंगनेट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लो, ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे आएगी 7, है ना, Mn को x मान लो, 4 ऑक्सीजन -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -1, x बराबर 7। अब 7 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, है ना, और देखो -1 है पूरे पे, तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है जो सिंगल बॉन्ड O- के थ्रू कनेक्टेड है ना, सिर्फ एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, बाकी सारे इस तरह से डबल बॉन्ड बना रहे हैं, टोटल बॉन्ड आपके साथ है। अब हम कहेंगे छठी के वापस सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो देखो सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3, सिग्मा बॉन्ड 4, तो संकरण है sp3, ज्यामिति है चतुष्फलकीय, संकरण sp3 ज्यामिति चतुष्फलकीय। पाई बॉन्ड बनाने के लिए Mn के पास अब इसका d ऑर्बिटल है, p तो खत्म हो गया क्योंकि sp3 संकरण चला गया। ठीक है, तो अब इसमें d पाई p पाई बॉन्ड कितने हैं, तो मैं कहूंगी गिन लो, आपको कितने पाई नजर आए, 1, 2 और 3, पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे 3, तो मैं कहूंगी d पाई p पाई बॉन्ड जो है वो 3। यहाँ कितने हैं, तो मैं कहूंगी 2, सिंपल, क्लियर है। तो मैंगनेट क्लियर, पर मैंगनेट क्लियर। कलर याद रखना, मैंगनेट का रंग है ग्रीन, पर मैंगनेट का कलर है पर्पल, और MnO2 पायरोल्यूसाइड है, इसका कलर है ब्लैक ब्राउन। ब्राउन दिया हो तो ही ठीक है, ब्लैक दिया हो तो ही ठीक है, ब्लैक ब्राउन है ना, डार्क ब्राउन होता है ना तो उसको क्या बोले, काला दिखाई देता है कभी कभी ऐसे। ठीक है, अब आपको पता है KMnO4 तो प्रबल ऑक्सीकारक है ही सही, तो बिल्कुल भाई KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है। अब देखो अम्लीय माध्यम में खुद तो बदल जाता है Mn+2 में, है ना। अब I- को ऑक्सीडाइज करेगा, तो होंगे बिल्कुल I- को ये I2 में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, I- को I2 में ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, तो फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीलेट को तो CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर -2 को सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, ऑक्सीलेट को CO2 में, S- को सल्फर में, सल्फाइट को तो सल्फाइट को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, और नाइट्राइट को तो बच्चे नाइट्राइट को नाइट्रेट में, NO3- नाइट्राइट को नाइट्रेट में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अब एग्जामिनर कहेगा नहीं एक बैलेंस इक्वेशन करके बता दो कि आप है ना ऐसा करो KMnO4 की रेडॉक्स अभिक्रिया लिखो, चाहे माइनस की लिखो, फेरस की लिखो, ऑक्सीलेट की लिखो, जिसकी भी लिखो, तो अम्लीय माध्यम की बात चल रही, तो एक हम सॉल्व कर लेते हैं और बाकी आपको वैसी की वैसी बनानी है ना, तो एक हम बना लेते हैं, बाकी आप बना लेना। ठीक है, तो देखो मान लो आपसे पूछा कि आप क्या करो, KMnO4 व ऑक्सीलेट आयन के मध्य, KMnO4 और ऑक्सीलेट आयन के मध्य अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में रिडॉक्स अभिक्रिया लिखो। ठीक है ना, अब आपको दिमाग लगाना है, अच्छा भाई रिडॉक्स अभिक्रिया लिखनी है KMnO4 और ऑक्सीलेट के बीच में, तो देखो
MnO4 माइनस अम्लीय माध्यम में किस में बदलता है? तो मैं कहूंगी खुद तो Mn+2 में बदल जाएगा। ठीक है, पहले इसकी बैलेंस लिखो। अब ऑक्सीजन कितने देखो 4, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे क्या रखे, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा? तो हम कहेंगे 4 वाटर। अब वाटर 4 है, हाइड्रोजन कितने हो गए? तो हम कहेंगे 8। तो भाई 8 HIN तुम इधर डालो। ठीक है ना, हाइड्रोजन 8 है ना, तो बैलेंस कैसे करोगे? और HIN डाल सकते हैं अम्लीय माध्यम में, रिडॉक्स तो होती है आपके क्या है, पानी में होती है ना। माध्यम अम्लीय है तो HIN डाल दो, क्षारीय है तो OH- डाल देना। ठीक है, अब तो चार्ज देखो, देखो MnO4 माइनस पे कितना चार्ज है? -1। 8 HIN है, कितना चार्ज है? प्लस का 8, बचा कितना रिजल्टेंट? तो मैं कहूंगी 7। इधर वाटर तो न्यूट्रल है, Mn का चार्ज कितना है? +2। तो भाई इधर 7 है, इधर 2 है, गड़बड़ जो है वो 5 की है। अगर यहाँ से 5 कम हो जाए तो ये 2 हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। अब 5 कम कैसे होगा, माइनस कैसे करूँ? तो मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉन जोड़ना मतलब माइनस जोड़ना ही तो है ना। ये भी तो -1 था, तो ये -5 हो गया ना, तो 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, तो -6 प्लस का 8, बचा कितना? 2 और 2 बैलेंस है। तो ठीक है भाई, है ना, खुद का तो अब चेन होगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है अब चेन। और ऑक्सीलेट, तो ऑक्सीलेट आपका है C2O4 -2, कन्वर्ट किस में होगा? तो मैं कहूँगी CO2, और मैं 2 CO2 बना लेती हूँ, कार्बन 2 है ना, तो 2 CO2। अब चार्ज देखो, यहाँ तो -2 है, यहाँ चार्ज 0 है, तो अगर मैं उधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो हम ठीक है भाई, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ये हमारी समीकरण। तो ठीक है, अब क्या करें? तो देखो इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, और अगर हम बैलेंस करने जाएं तो हो भी जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस MnO4 माइनस, फिर ऑक्सीलेट कितने 5, तो 5 लिख लेते हैं, है ना। अब 8 HIN है, 8 दूनी 16। ठीक है, प्रोडक्ट में देखो 10 इलेक्ट्रॉन तो काट देते, Mn कितने हैं? ट्वाइस। ठीक है, Mn+2 ट्वाइस, CO2 कितने? 5 दूनी 10, है ना, और वाटर 4 से डबल होके कितने हो गए? 8। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे किसी की भी पूछे ना, तो फर्स्ट हाफ तो तुम्हारी यही है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, तो Fe+2 Fe+3 और 1 इलेक्ट्रॉन, फिर वहां तो 1 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये 5 के एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो ये तो यूं की आ जाएगी, और Fe वाली इसमें 5 जोड़ के लिख देना, बन जाएगी। तो ऐसे तो कोई भी रिडॉक्स कहे तो वो आप लिख सकते हो। आपको बेसिक तरीका जो है वो पता होना चाहिए कि मुझे रिडॉक्स लिखनी कैसे है। इतनी बात क्लियर है क्या बच्चे, है ना। तो हम कहेंगे चलो ये रिडॉक्स तो बन जाएगी। तो अम्लीय माध्यम का तो कहीं कोई इश्यू है ही नहीं, बना लोगे। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो हम कहेंगे अम्लीय माध्यम में तो कोई इश्यू नहीं है, अम्लीय माध्यम में तो हम बना लेंगे। नाउ बेसिक मीडियम में क्या करना था, तो देखो क्षारीय माध्यम में भी ऑक्सीकारक है, उदासीन माध्यम में भी ऑक्सीकारक है। अब क्या करेगा ये, तो हम कहेंगे ऑक्सीकारक है, खुद किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो ये याद रखो, खुद तो MnO2 में अपचयित होगा। I- को तो पिछली बार I2 को ऑक्सीडाइज किया था क्योंकि माध्यम अम्लीय था। क्षारीय माध्यम में I- को IO3- आयोडेट में ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, H2O3- को सल्फेट में ऑक्सीडाइज्ड करता है। Mn+2 तो मैंगनीज है, ऑक्सीडाइज करना है, MnO2 बना देगा, खुद भी MnO2 बना रहा है, बात सही है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, MnO2 में। आई बात समझ में। तो अगर आपको कहेगी थी आप तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, तो फिर तो लिखनी पड़ जाएगी भाई, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो तो लिख लेंगे। देखो
क्षारीय माध्यम में कौन सी ले, आयोडेट वाले, आई माइनस को आयोडेट में ले लेते हैं। तो देखो पहले MnO4 माइनस है पर मैंगनीट आयन, है ना, खुद किसमें कन्वर्ट हुआ, तो हम कहेंगे MnO2। अच्छा, इसको उस तरीके से बता लेती हूँ मैं किससे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो मेथड थे ना भाई, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि था, एक ऑक्सीकरणांक विधि थी, ये इजी रहेगा। देखो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 7 है, अब कैसे हो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है ऑक्सीकरण अवस्था 7 है। और यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था देखो MnX मान लो, ऑक्सीजन माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 4 है, बिल्कुल। तो बेटा 7 से 4 ऑक्सीकरण अवस्था में कमी, तो मैं कहूँगी हाँ कमी तो आई, कितने की कमी आई, तो 3 की, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, आई माइनस को किस में बदलता है, आयोडेट, ठीक है। अब आई माइनस में ऑक्सीकरण अवस्था, तो आई की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। आयोडेट में आई को x मान लो, ऑक्सीजन -2, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, -1, तो x की वैल्यू 5। तो बच्चे -1 से 5 कितना बढ़ा, 5 की 6, -1 से 5, तो पहले -1 से 0 तो आओगे, एक स्टेप तो वही हुआ ना, और फिर 0 से 5, तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी 6 से, तो इंक्रीजेज बाय 6, तो घट तो 3 से रहा है, बढ़ 6 से रहा है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, ताकि यहाँ आगे घटेगा 6 से तो ये बढ़ेगा 6 से। आई बात समझ, बस अब जोड़ के लिख दो, ठीक है। मैं सब रफ करने वाली हूँ ना, मुझे फाइनल इक्वेशन चाहिए, ये तो आपको एग्जाम में रफ में लिखना है, फाइनल इक्वेशन बतानी है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं कहूँगी ठीक है, ये हमारा है ट्वाइस MnO4 माइनस, है ना, यहाँ लिख देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई तो करना था, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस, इसको तो करना नहीं था मल्टीप्लाई, तो यूं लिख दूं आई माइनस, प्रोडक्ट साइड में जाओ तो वहां बनेगा ट्वाइस MnO2 प्लस IO3 माइनस, ठीक है भाई, बना लिया। अब क्या करें, तो देखो चार्ज देखो, ये माइनस का 2 है और वो माइनस का 1 है ना, लेफ्ट साइड में चार्ज -3, और यहाँ चार्ज देखो तो -1 है, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, पहले हमने क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था वृद्धि और कमी, उसको तो हमने बराबर कर दिया, अब इसका तो कोई लेना देना है नहीं। अब सीधे OH जोड़ो, क्योंकि क्षारीय माध्यम है ना, तो OH माइनस तो होंगे, पता कैसे चलेगा क्षारीय माध्यम में, OH माइनस चाहिए होंगे, ठीक है। तो देखो वहां -1 है या -3, अगर मैं यहाँ 2 OHN जोड़ दूं सीधे सीधे, अगर मैं यहाँ 2 OH माइनस जोड़ दूं तो चार्ज तो बराबर ही दिख रहा है, चार्ज बराबर है, फिर तो कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ वाली साइड कोई हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ वाली साइड 2 हाइड्रोजन है, मतलब ले दे के एक वाटर का टेंशन होगा, तो ये वाटर भी डाल दो, है ना। अब ये बैलेंस्ड है, चेक कर लो, ऑक्सीजन गिन लो, देखो 2 4 जा 8, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 4 यहाँ 8 हो गया, और ऑक्सीजन वाटर में 1 9, यहाँ गिनो MnO2 2 2 जा 4, और IO3 में कितने 3, 4 और 3 कितने 7, और OH माइनस 2 है ना, तो 7 और 2 9, तो बराबर है। चार्ज तो मैंने खुद ने सेट किया है, और MnI को तो हमने पहले आधे आधे में सेट किया ही था, चार्ज हमने सेट किया है, तो बस अब क्या ऑक्सीजन गिन लोगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन भी बराबर है, तो ये आपकी बैलेंस्ड है। तो रिडॉक्स से बैलेंस कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कर लेना, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये थी बैलेंस्ड, उसको मैंने क्वेश्चन बना के नहीं लिखा है ना, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन, अगर आपसे पूछे संतुलित समीकरण लिखो, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन परमैंगनेट आयन, है ना, और I माइनस इन एल्केलाइन मीडियम, क्षारीय माध्यम में संतुलित समीकरण लिखो, तो लिख दो, तकलीफ क्या है, ठीक है। नहीं तो इक्वेशन आनी चाहिए, बैलेंस करने में दिक्कत आती तो कोई बात नहीं, आप अभिक्रिया लिख दो, अभिक्रिया होनी चाहिए, OH माइनस को एरो के ऊपर लिख दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन था शायद, हाँ ये रहा, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या कारण है कि KMnO4 का HCl के साथ अनुमापन उचित नहीं है, इंग्लिश में लिखा था सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उचित नहीं है, मतलब हम टाइट्रेशन करते हैं, है ना,
तो KMnO4 की टाइट्रेशन अम्लीय माध्यम चाहिए, तो HCl ले लो ना अम्लीय माध्यम के लिए। आपने कहा ना अम्लीय माध्यम इसको अपचेत करता है, स्वयं ऑक्सीडाइज करता है, अपचेत तो खुद होता है, तो HCl ले लो अम्लीय माध्यम देने के लिए। तो हम कहेंगे नहीं, HCl में Cl माइनस है ना, तो HCl के साथ KMnO4 का अनुमापन, या अनुमापन के लिए HCl के साथ KMnO4 अनुमापन में उचित नहीं है ना। आप HCl को लेना चाहते हो अम्लीय माध्यम देने के लिए, ये आपके माध्यम की क्लोरीन ही उड़ा देगा, तो हम कहेंगे उड़ान दो, क्या तकलीफ है। तो ऐसे कैसे उड़ाने दो, KMnO4 उसको क्लोरीन बन के उड़ाएगा तो खुद तो अपचेत होता जाएगा ना, डेटा बदल जाएगा ना, खुद कंज्यूम होगा ना, उसकी क्लोरीन बाहर निकालने के लिए KMnO4 खुद भी तो आपका Mn+2 में बदलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कैलकुलेट कैसे करेंगे, टाइट्रेशन का मतलब ही कैलकुलेशन है ना, जो कंज्यूम होगा तो फिर रीडिंग चेंज हो जाएगी, इसलिए ठीक है। क्यों, तो तुम क्या बताओगे, क्योंकि यह Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है ना, Cl माइनस को Cl2 में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अब आपको एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को समझो थोड़ा। देखो आपको दिया है कि देखो MnO4 माइनस जो है वो अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम, जो भी माध्यम है ना, MnO4 माइनस क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट आयन मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो E0 दिखता है, मतलब E0 SRP इसका क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है, तो अभिक्रिया आपको प्रोसीड होती हुई दिख रही। फिर MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, अम्लीय माध्यम में देखो MnO2 में बदल रहा है, SRP देखो इतना है, और MnO4 माइनस Mn+2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, SRP आपको दिख रहा है इतना है, तो हम कहेंगे है ना। अब ये कह रहा है एचायन सांद्रता, जैसे मान लो यहाँ 8 एचायन है, तो एचायन सांद्रता बहुत अगर ज्यादा है, मान लो एचायन सांद्रता में ले लूँ 1 मोल पर लीटर, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ना कि ये आराम से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि SRP तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये आपका डेटा बेस्ड है ना, डेटा ऐसा कह रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट वाकई में जब हम धरातल पे जाके, ग्राउंड पे जाके अगर हम इसको देखें तो इतनी आसानी से अभिक्रिया होती नहीं है ना। यहाँ तक कि हम टेम्परेचर हाई कर दे, जब तक कि हम ताप नहीं बढ़ाए, है ना, गर्म नहीं करें विलियन को, तब तक हमें लगता है कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाए। ठीक है, तो SRP के आधार पे आपको लगता है कि नहीं बहुत आराम से क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर HN कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये आराम से Mn+2 में बदलना चाहिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखने में पता चलता है कि नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी हमारी KMnO4 के बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, है ना। थियरी टॉपिक है, थोड़ा सा ना बोरिंग रहता है, बोरिंग इन द सेंस कि मतलब एक तो इसकी इक्वेशन बैलेंस करो। ऑर्गेनिक में तो क्या होता है, फटाफट आपने मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन सेट कर दिया। यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए। पता कैसे होगा, तो एक्सपेरिमेंटली आपने करके देखा है कि भाई हाँ अगर K2MnO4 है, ओजोन पास करता हूँ तो KMnO4 बनता है, क्लोरीन पास करता हूँ तो KMnO4 बनता है, और CO2 भी पास करता हूँ तो KMnO4 बनता है। तो ठीक है, आंसर तो पता है, लेकिन बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि हाँ यार इसको बैलेंस कैसे करूँ, मुझे भी आती है। इनऑर्गेनिक इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा भारी काम हो जाता है ना। तो ठीक है, कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करनी है। बाकी रेडॉक्स वाली तो सिंपल इक्वेशंस थी जो आपको बैलेंस हो जाती है आराम से। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, जितना याद हो उसको लर्न करो। रिएक्शंस जो है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय माध्यम में किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम में किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ आपका डी ब्लॉक कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं कि डी ब्लॉक नहीं पढ़ा, डी आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम लेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। ठीक है, तो बाय बाय।